नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर एससीसी फुलपरास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं 10th क्लास के बायोलॉजी के पहला चैप्टर जैव प्रक्रम का दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हूं, जिसका टॉपिक है जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण। पौधे अपने पोषण के लिए आत्मनिर्भर होते हैं, जबकि जंतुओं को पोषण प्राप्त करने के लिए पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्या होती है फ्रेंड्स कि पौधा जो होता है अपना पोषण स्वयं करता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बन जाती है, परंतु जंतुओं में ऐसा नहीं होता। जंतु भोजन के लिए हमेशा पौधे पर निर्भर रहते हैं। वैसे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं उसे परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। जंतु ठोस भोज्य पदार्थ के रूप में भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, जिसका पाचन शरीर के भीतर होता है। जंतुओं द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा अपचय भोज्य पदार्थ का बाह्य निष्कासन पोषण के विभिन्न चरण हैं। क्या होता है फ्रेंड्स कि जंतु ठोस भोज्य पदार्थ के रूप में भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, अर्थात भोजन लेते हैं, भोजन को खाते हैं ठोस भोज्य पदार्थ के रूप में, जिसका पाचन क्या हो जाता है, शरीर के भीतर होता है। हमारे शरीर के भीतर उन भोजनों को पचाया जाता है। तो जंतुओं द्वारा भोजन का सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर उसका पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, और फिर उस अपचय भोज्य पदार्थ, जो भोज्य पदार्थ हमारे शरीर में नहीं पचता है, उसे बाह्य निष्कासन हो जाता है, उसे निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये सभी पोषण के स्तर हैं। तो पोषण का जो पहला स्तर है वह है अंतर्ग्रहण। ऊर्जा प्राप्ति एवं वृद्धि के लिए भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती। जंतुओं द्वारा भोजन को शरीर के भीतर ग्रहण करने को अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्या होता फ्रेंड्स कि जंतु द्वारा भोजन को अपने शरीर के भीतर ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अगला है पाचन। जंतुओं के शरीर में भोजन को अवशोषित होने लायक सरल अणुओं में विघटित होने को पाचन कहते हैं। जो भोजन हम अंतर्ग्रहण करते हैं वह जब विघटित होने योग्य बन जाते हैं हमारे शरीर में, तो उसे हम पाचन कहते हैं। अगला है अवशोषण। पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन के सरल अणु आंत की दीवार द्वारा अवशोषित होकर रुधिर में पहुंचते हैं। इस क्रिया को अवशोषण कहते हैं। क्या होता फ्रेंड्स कि जो भोजन हम अंतर्ग्रहण करते हैं उसका पाचन हो जाता है। पाचन के बाद आंत की दीवार द्वारा उसका अवशोषण रुधिर में हो जाता है, अवशोषित होकर वह रुधिर में पहुंच जाता है। इस क्रिया को अवशोषण कहते हैं। आगे है स्वांगीकरण। अवशोषित भोजन रुधिर के साथ शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिकाओं में पचे हुए भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने या नए जीव द्रव्य के निर्माण में होता है। इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स कि जो भोजन का अवशोषण हमारे शरीर में हो जाता है, उसका रुधिर द्वारा विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाना, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, जिसका उपयोग ऊर्जा के रूप में होता है या फिर नए जीव द्रव्य के निर्माण में होता है, तो उसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है फ्रेंड्स बहिष्करण। बहिष्करण मतलब निष्कासन। अपने भोज्य पदार्थ को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बहिष्करण कहते हैं। अपचय भोज्य पदार्थ को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बहिष्करण कहते हैं। क्या होता फ्रेंड्स कि जो भोज्य पदार्थ हमारे शरीर में नहीं पचता, जब हम उसे बाहर कर देते हैं बेकार पदार्थ को, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहिष्करण कहते हैं।
विभिन्न जीवों में भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां अलग अलग होती हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ जीव क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे क्या होती है कि एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि आते हैं। इनमें पोषण कैसे होता है वो देखिए। क्योंकि बहुकोशिकीय जीव तो जनरली ठोस के रूप में भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वे कोशिकीय जीव किस तरह से ग्रहण करते हैं, वो यहाँ पर है। कुछ सरल जंतुओं का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। कुछ सरल जंतुओं का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। एक कोशिकीय प्राणियों में पोषण की सभी प्रक्रियाएं एक कोशिका के भीतर संपन्न होती है। एक कोशिकीय प्राणियों में भोजन पोषण की सभी क्रियाएं एक कोशिका के भीतर ही संपन्न होती है। एक कोशिकीय जीव में भोजन संपूर्ण सतह द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स कि एक कोशिकीय जीव जो भोजन ग्रहण करते हैं वह शरीर के सतह द्वारा ही ग्रहण करते हैं। अगला फ्रेंड्स, अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। यह प्राणी संपोषी पोषण विधि द्वारा पोषण करते हैं। इसका भोजन जल में तैरते हुए जीवाणु, शैवाल के छोटे छोटे कण आदि है। अमीबा अपने भोज्य पदार्थ को शरीर के किसी भी सतह से कूटपात द्वारा ग्रहण करते हैं। क्या होता फ्रेंड्स कि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। यह प्राणी संपोषण विधि द्वारा पोषण करते हैं। ये जनरली जलीय जीव हैं। इसका भोजन जल में तैरते हुए जीवाणु, शैवाल के छोटे छोटे कण आदि है। अमीबा अपने भोजन को शरीर के किसी भी सतह से कूटपात द्वारा ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ है फ्रेंड्स कि अमीबा भी भोजन ठोस के रूप में ही ग्रहण करते हैं। अमीबा भी भोजन को ठोस के रूप में ही ग्रहण करते हैं। तो नीचे सर देखिए अमीबा में पोषण के चरण। अमीबा में पोषण के चरण। अमीबा में भी पोषण के 4 चरण हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, बहिक्षेपण या निष्कासन। क्या होती फ्रेंड्स कि जब अमीबा भोजन के पास पहुंचता है तो उसमें अनायास एक कूटपाद विकसित हो जाते हैं। कूटपाद विकसित हो जाते हैं। फिर वह उस भोजन को कूटपाद द्वारा पकड़ते हैं और फिर यहाँ पर ज्वाइंट होकर खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर देते हैं, जहाँ पर भोजन का पाचन हो जाता है और पुनः शरीर के किसी भी भाग में कहीं भी फटकर वह बेकार पदार्थ निष्कासित हो जाता है। तो हो गया यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, अंतर्ग्रहण में क्या होता है कि जब अमीबा किसी भोज्य पदार्थ के निकट आता है तो उसके चारों ओर कूटपाद का निर्माण होता है। जब अमीबा किसी भोज्य पदार्थ के निकट आता है तो इसके चारों ओर कूटपाद का निर्माण होता है। अब भोजन चारों ओर से कूटपाद द्वारा घिर जाता है। भोजन चारों ओर से कूटपाद द्वारा घिर जाता है। इसे जल की थोड़ी मात्रा के साथ कोशिका द्रव में खाद्य रिक्तिका के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। भोज्य पदार्थों के लिए खाद्य रिक्तिका अस्थायी आहार नाल की तरह होती है। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब अमीबा भोजन के पास पहुंचता है तो उसके शरीर में चारों ओर कूटपाद विकसित होने लगते हैं और वह भोजन कूटपाद द्वारा घिर जाते हैं और फिर वह भोजन कुछ जल के साथ खाद्य रिक्तिका में ग्रहण हो जाते हैं। ये खाद्य रिक्तिका अनायास एक अस्थायी आहार नाल की तरह बन जाता है, जहाँ पर उस भोजन का पाचन होता है। तो अगला आता है पाचन। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। कोशिका द्रव्य से एंजाइम या पाचक रस खाद्य रिक्तिका में प्रवेश करते हैं। भोजन पचाने के लिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइमों की सहायता से भोजन छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में टूट जाते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स कि अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। पहले हमने इमेज में भी दिखाया था खाद्य रिक्तिका कैसे बनता है होता है। कोशिका द्रव से एंजाइम या पाचक रस खाद्य रिक्तिका में प्रवेश करते हैं जो भोजन के पचाने के लिए सहायक है। तो भोजन के पाचन के लिए जो एंजाइम जाते हैं वो कौन कौन से देखिए,
पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज आदि। इन एंजाइमों की सहायता से भोजन छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में टूट जाते हैं। अगला है, जब भोजन का अंतर्ग्रहण हो जाए, पाचन हो जाए, तो अगला आता है अवशोषण। खाद्य रिक्तिका में पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव में विसरित हो जाता है। खाद्य रिक्तिका में पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव में विसरित हो जाता है। इस क्रिया को अवशोषण कहते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब अमीबा के खाद्य रिक्तिका में भोजन पच जाता है तो वह कोशिका द्रव में विसरित हो जाते हैं और इस क्रिया को अवशोषण कहते हैं। कोशिका द्रव में अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति, नए जीव द्रव के निर्माण या कोशिका की वृद्धि में होता है। इसे स्वांगीकरण कहते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स कि कोशिका द्रव में जो अवशोषित हो गया पचा हुआ भोजन, उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्ति, नए जीव द्रव के निर्माण या कोशिका की वृद्धि के लिए किया जाता है, तो इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अगला टॉपिक्स आता है बहिक्षेपण या निष्कासन। अमीबा में अपचा भोज्य पदार्थ निकालने का कोई महत्वपूर्ण अंग नहीं होता। फ्रेंड्स, जिस तरह से जंतुओं में अपचा भोज्य पदार्थ निकालने के लिए मल द्वार होते हैं, वैसे अमीबा में कोई विशेष अंग नहीं होता है। अपचा भोज्य पदार्थ शरीर के किसी भी स्थान से अस्थायी छिद्र द्वारा बाहर निकल सकता है, अर्थात अचानक उसमें फट जाती है कहीं भी किसी भी सतह पर, वहाँ से वो निकल गई और फिर अपने आप ज्वाइंट हो जाती है। इस क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। इस प्रकार अमीबा में पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। कुछ नोट्स है फ्रेंड। अमीबा में प्रचलन कूटपाद द्वारा होता है। अमीबा में प्रचलन कूटपाद द्वारा होता है। यह प्रोटोजोआ संघ के जीव है। अमीबा क्या है? तो प्रोटोजोआ संघ के जीव है। अगला है, यह सार्कोडीना वर्ग के जंतु है। अमीबा किस वर्ग के जंतु है? तो सार्कोडीना वर्ग के जंतु है। अगला है, इसकी जाति प्रोटियस होती है। अमीबा की जाति जो होती है वह प्रोटियस होती है। इसका आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है फ्रेंड्स कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, अर्थात इसका कोई आकार नहीं होता है। और यह एक जलीय जीव है, तो तालाब, समुद्र कहीं भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था अमीबा में पाचन। फ्रेंड्स, ये था अमीबा में पोषण। देखते हैं आगे। अगला है पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में पोषण। फ्रेंड्स, यहाँ सामने में जो है ये चप्पल के आकार का यह हमारा पैरामीशियम का चित्र है। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये पैरामीशियम का चित्र है। यह है पैरामीशियम और इस बारे में जानते हैं। पैरामीशियम प्राणी संपोषी जीव है। जिस प्रकार से फ्रेंड्स अमीबा प्राणी संपोषी जीव था, उसी प्रकार से अमीबा भी एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव है। यह अमीबा की भांति मृदु जलीय जीव है। फ्रेंड्स, यह भी मृदु जल में ही रहता है। इसका आकार निश्चित होता है, पर इतना ध्यान रखना फ्रेंड्स कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता था, पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। इसका आकार चप्पल के जैसा होता है। इसका आकार क्या होता है? चप्पल के जैसा होता है। देखिए, चप्पल जैसा ही दिख रहा है। और यह सिलिया की सहायता से गति करते हैं। ये जो फ्रेंड्स ऊपर में ये बना हुआ भाग है, ये भाग ये दिशा जल से दिखता है, इसे सिलिया कहते हैं और इसी की सहायता से ये गति करते हैं। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण एक निश्चित स्थान, जिसे कोशिका मुख कहते हैं, कोशिका मुख द्वारा होता है, या उस कोशिका मुख को साइटोस्टोम कहते हैं, के द्वारा होती है, या किसे करते हैं। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण एक निश्चित स्थान, जिसे कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं, से करते हैं। यह अपचित भोजन का निष्कासन साइटोपाई द्वारा करते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि पैरामीशियम में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए एक निश्चित स्थान बना हुआ, निष्कासन के लिए एक निश्चित स्थान बना हुआ है। परंतु अमीबा में ऐसा नहीं था। अमीबा में कोई निश्चित स्थान नहीं था भोजन अंतर्ग्रहण करने का या भोजन निष्कासन का।
शरीर की किसी भी सतह से भोजन का अंतर्ग्रहण हो सकता था अमीबा में, और शरीर के किसी भी सतह से निष्कासन हो सकता था। तो इतना ध्यान रखना फ्रेंड्स कि अमीबा की तरह पैरामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी है जो मनुष्यों की तरह अर्थात जंतुओं की तरह भोजन करते हैं, ठोस पदार्थों को लेते हैं। यह मृदु जल में रहता है। जिस प्रकार अमीबा मृदु जल में रहता है उसी प्रकार यह भी मृदु जल में रहता है। इसका आकार निश्चित होता है, यह चप्पल की तरह होता है और यह प्रचलन स्लीपर के द्वारा मतलब सिलिया के द्वारा करते हैं। इसमें प्रचलन सिलिया के द्वारा होता है। इसमें भोजन के अंतर्ग्रहण जिस अंग से होता है उसका नाम कोशिका मुख या साइटोस्टोम है, और जिसके द्वारा इससे भोजन निष्कासन होता है उसे साइटोपाइज कहते हैं, उसे साइटोपाइज कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को इतने पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में मनुष्यों में पोषण टॉपिक्स लेकर। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।